नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं विशाल अग्रवाल जनकपुरी वार्ड 50 से, जो कि प्रत्याशी हैं, और इनके साथ इनके क्षेत्र के कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हो चुके हैं। आइए पहले तो हम इनसे बात करते हैं, बाकी इनके क्षेत्रवासियों से भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, मैं सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप पार्षद के चुनाव में खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं? जी देखिए, पार्षदी का जो चुनाव होता है वो एक क्षेत्र का, बहुत छोटे क्षेत्र का चुनाव होता है, और मैं इसलिए आगे आया इस क्षेत्र के लिए कि आप यहाँ अगर कैमरा अपना थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है कूड़े की। अब जब इतना कूड़ा इस वार्ड में आ रहा है, और ये कूड़ा आज का नहीं है, ये कूड़ा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसी कूड़े की वजह से यहाँ पे मच्छर भी बहुत रहते हैं। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पे गंदगी का अंबार है। आप सड़कें देखें तो यहाँ से ऊपर नीचे आदमी के पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के रहे हैं, 15-20 साल हो गए, उससे पहले भी बीजेपी के रहे हैं, कभी भी कोई और यहाँ बन नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ इस वार्ड के अंदर, और सिर्फ गड्ढे, कूड़ा, मच्छर, और जो है नगर निगम का कूड़े वाला आता है वो भी यहाँ पर बात नहीं सुनता हम लोगों की। तो इसलिए हमें आगे खड़ा होना हुआ, और जो है इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। बाकी वार्ड 50 जनकपुरी की जनता मेरे साथ है, और उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ूँगा और जीत हासिल करूँगा। जीत हासिल करते हैं, और अगर जनता यहाँ की आपको चुनती है तो क्षेत्र में सबसे पहले क्या कराएंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि जो कूड़े का काम है, कूड़ा बिल्कुल हटवाने का काम करूँगा। मैं बिल्कुल साफ़ सफाई का काम करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाएँगे। उसके बाद जो गलियों में गड्ढे हैं, जैसे कि ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये इनकी गली में अगर आप चले जाओगे तो हो सकता है कि कोई गिर भी जाओ रात में, ऐसी गली की स्थिति है, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। तो हम गड्ढों को भरने का काम करेंगे, और जो भी सरकारी सुविधाएं मिल सकती होंगी इस वार्ड के लोगों को, वो हम पूरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? अंजू अग्रवाल। आंटी जी, यहाँ से विशाल अग्रवाल जी पार्षद के चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी, विष्णुपुरी में जो गली बनी हुई है, खोदी हुई पड़ी है बहुत दिन से, और वो संभली नहीं है कई महीनों से। तो आप चाहती हैं अगर वो जीते तो सबसे पहले आप उनसे ये कार्य कराएंगे? पहले उनसे ये कराएंगे। क्या नाम है आपका? शीतल अग्रवाल। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा कार्य है जो आप कराना चाहेंगे? पहली बात तो ये जो नालियाँ हैं बहुत गंदी पड़ी रहती हैं, कोई काम नहीं हो रहा है जी। कूड़े वाले कूड़े उठाते हैं, उठा के नहीं लेके जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसे। तो क्या लगता है इस बार अगर आप लोग विशाल अग्रवाल जी को चुनते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जी ज़रूर होगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमकरण है। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहें, जहाँ हम रह रहे हैं साहब, इतनी गंदगी फैली हुई है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जी। हम बहुत परेशान हैं वहाँ से, ये लोग कोई सुनते नहीं, इस चक्कर में भैया खड़ा करना पड़ा है। इससे पहले आपके जो पार्षद रहे हैं कौन रहे हैं? ये कुक्की जी रहे हैं, आर्यन अरोड़ा कुक्की जी। किस पार्टी से थे? ये बीजेपी से। तो आप लोगों ने उनसे पहले अपने क्षेत्र को लेकर कहा कि यहाँ पर इस तरीके के कार्य कराए जाएं? कई बार कह चुके हैं, जाते रहते हैं, अब तो वो मिलते भी नहीं है, जल्दी मुलाकात ही नहीं हो पाती है। यही सारी चीज़ें हैं, और गंदगी का सबसे ज़्यादा रहता है। कूड़े वाले आते हैं, वो भी मतलब 7 दिन में मुश्किल से 3-4 दिन आ गए, और कभी कभी चुपचाप आके चुपचाप भी चले जाते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है कब आए कब चले गए। जब तक पता लगा वो कूड़े की बाल्टी लेके बाहर आया इंसान, तब तक वो कहीं का कहीं पहुँच गया, सुनते ही नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? राजन कुमार। आपके वार्ड से विशाल जी खड़े हो रहे हैं जी। और इससे पहले भी जो भी रहे हो पार्षद, वो भी आप लोगों ने ही चुना होगा जी, उनको। जी। और इस बार ये खड़े हो रहे, कितना सपोर्ट है? सपोर्ट तो है जी। जी जी। क्या कार्य ऐसे रह गए हैं आपके क्षेत्र में जो सबसे पहले आप इनसे कराना चाहेंगे अगर इन्हें जीत हासिल होती है? जो गंदगी है वो साफ कराना चाहेंगे बस। गंदगी साफ कराना चाहेंगे। इससे पहले जो पार्षद रहे हैं उनसे कभी कहा अपने वार्ड को लेकर? हाँ, शिकायत करते हैं। जी। शिकायत करते हैं। गिरी गोस्वामी है जी। और मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। विशाल जी लड़ रहे हैं तो आप लोगों का कितना सपोर्ट है? सपोर्ट ही है, 6 व्यक्ति को तो सपोर्ट ही रहता है। जी। और हम तो बीजेपी के प्रत्याशी के हमेशा ही विपरीत चले, तो हमारा सपोर्ट रहेगा। हमारे साथ विशाल अग्रवाल जी जो मौजूद हुए हैं, और यहाँ पर जो पार्षदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ये सिंगर भी हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं उसको लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, और मैंने इसलिए वो लाइनें लिखी हैं कि जनता आज जो है पूरी तरीके से परेशान और त्रस्त हो चुकी है। मैं एक मुद्दा बहुत ज़बरदस्त उठाना चाहता हूँ कि अगर दोबारा उमेश गौतम जी मेयर बनते हैं या फिर बीजेपी का सभासद बनता है,
तो जो जनता के ऊपर जो हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स आ रहा है, जैसे हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल और 25 साल से टैक्स नहीं दिया है, उनके ऊपर 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए का टैक्स आने वाला है अगर दोबारा बीजेपी का मेयर बनता है तो। और हमारे मेयर की पूरी ये बात हुई है कि वो टैक्स को माफ़ कराएंगे या बहुत कम करा देंगे। तो ये टैक्स का जो मुद्दा है बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर ही मैंने एक गीत बनाया है कि जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे, जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। विकास की धारा पहले थी वैसी कर दिखलाएंगे, जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। गांव शहर और गली गली में फिर परचम लहराएगा, फिर परचम लहराएगा। अब इंसान सब समझ गया है, साइकिल को अपनाएगा, साइकिल को अपनाएगा। यूपी में विकास की गंगा फिर से हम ही बहाएंगे, विकास की धारा पहले थी वैसी कर दिखलाएंगे, जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।